नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास सर. This is our biology class for 10th standard. Our today science class topic is reproduction from the lesson how do organism reproduce. Okay guys, let me start our today class. Reproduction, it is a kind of life process. So life process, what are life processes? The basic function performed by an organism to maintain their life on the earth are called life processes. Life processes, for example, nutrition, excretion, respiration, transportation, control and coordination, and last one is reproduction. But all these life processes except reproduction are very essential for the existence of life of an individual on the earth. एक इंडिविजुअल की लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर ये लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस नहीं होते हैं, परफॉर्म यदि नहीं किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो उनकी जो लाइफ होती है वो सर्वाइव नहीं हो पाती है, वो डाई हो जाते हैं. लेकिन अब हम बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, नॉट एन इंडिविजुअल. जो स्पीसीज होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. सो गाइज, आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के विषय में कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, a formation of new individual from the pre-existing या parents organisms. Of same species is known as reproduction. So guys, एक नए ऑर्गेनिजम्स का जो प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रोडक्शन होना, उनसे फॉर्मेशन होना हमारे पास क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है? तो अब हम सिग्निफिकेंस के विषय में बातें करते हैं. रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस या फिर जो इंपॉर्टेंस है उसके विषय में हम बातें करते हैं वे रिप्रोडक्शन के. तो फर्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ऑन अर्थ. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. Second one is maintaining the population. Third one is maintaining the ecological balance. Fourth one is survival of species, and fifth is variation. So guys, continuity of life on earth. जो रिप्रोडक्शन होता है वो अर्थ के ऊपर जो लाइफ होती है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है.
किस प्रकार से कि जो रिप्रोडक्शन है उसके कारण जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस होते हैं और इस प्रकार से जो लाइफ होती है वो कंटिन्यूअसली अर्थ के ऊपर ग्रोइंग ऑन होती है, चलती है। नेक्स्ट आगे होता है मेंटेनिंग द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होता है उसको भी मेंटेन करने का इसके द्वारा काम किया जाता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब कोई जो ऑर्गेनिजम्स होता है, प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिजम्स होता है, जब वो ओल्ड एज में आ जाता है तो उसके बाद वो डाई हो जाता है, मर जाता है। तो उसके बाद जो रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा एक नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो बैलेंस रहती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस के विषय में हम बात करते हैं गाइज कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो हर्बिवोरस होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, मीन जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो ये हर्बिवोरस लगातार संख्या में यदि बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, सारे जो प्रोड्यूसर्स है उनको कंज्यूम कर देंगे और अर्थ के ऊपर से सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, इनको बैलेंस करने के लिए जो कार्निवोरस होते हैं, जो हर्बिवोरस को कंज्यूम करते हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और वो इनको मेंटेन रखते हैं अर्थ के ऊपर। तो इस प्रकार से जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है ये भी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही मेंटेन होता है। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज होता है उसके अंदर भी सर्वाइवल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो हमारे पास ये जो स्पीसीज है इसके अंदर लगातार रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण जो ह्यूमन है वो अर्थ के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएशन। वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के अंदर कि भाई जो रिप्रोडक्शन वेरिएशन जो होता है उसके अंदर जैसे हम बात करें कि जो हम लोग हैं, जो ह्यूमंस बीइंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। हम उनके सिमिलर होते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये वेरिएशन के कारण होता है। तो ये हमारे अंदर वेरिएशन होता है जिससे कि हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ओके एंड गाइस, जो वेरिएशन होता है इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। इसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वेरिएशन के इंपॉर्टेंस के विषय में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस, फर्स्ट आता है जो वेरिएशन है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडेप्टेशन। सेकंड आता है इंडिविजुअलिटी। एंड थर्ड आता है एवोल्यूशन। तो गाइज, जो वेरिएशन होता है वो एडेप्टेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। मीन्स यदि किसी स्पीसीज के अंदर एक वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन के कारण वो अपने आप को एडेप्ट कर पाता है। जो अनफेवरेबल जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी के विषय में बातें करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वेरिएशन होता है वो एक इंडिविजुअल को भी सर्वाइव कराने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो हमारे पास होता है गाइज, ये एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक वेरिएशन के कारण ही टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग से चिंपैंजीज जो थे उनके अंदर वेरिएशन आता गया और उसके बाद जो ह्यूमन थे वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर पाए। तो ये सब हमारे पास इंपॉर्टेंस रोल होते हैं वेरिएशन का लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए। फिर हम बात करते हैं गाइस, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस होता है जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है इट टेक प्लेस ड्यू टू द माइटोटिक सेल डिवीजन। ये माइटोटिक सेल डिवीजन के कारण रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेक प्लेस हो पाता है। अब ये माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है, तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है। सो गाइज, रिप्रोडक्शन is take place due to mitotic cell division। माइटोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस होता है। इसमें क्या होता है गाइस कि ये एक सेल है एंड ये इसमें एक न्यूक्लियस है। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे कि जो सेल है इसके अंदर ये इसमें साइटोप्लाज्म फिल है एंड दिस वन, और इसके अंदर ये क्या है, क्रोमेटिन है। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर क्रोमेटिन है। और जो क्रोमेटिन होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड डीएनए की बनी होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
ओके गाइस, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है, जब सेल एक डिविजिबिलिटी की कंडीशन में पहुंच जाता है, जब सेल मैच्योरिटी की कंडीशन में पहुंच जाता है, मींस जब डिवीजन की कंडीशन इसमें आती है, तो उसके बाद जो क्रोमेटिन होता है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, मींस कंडेंस कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ये अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन के अंदर अरेंज कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर सेकेंड फिगर लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी कंडीशन आती है तो उसके बाद ये जो क्रोमेटिन होता है ये अपने आप को क्रोमोसोम्स के रूप में अरेंज कर लेता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर एंड दिस इज डॉटर क्रोमेटिन। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, उसके बाद जो डीएनए, जो हमारे पास डीएनए होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। जैसे उसमें रेप्लिकेशन होता है तो उसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपनी कॉपी फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब जैसे इनके अंदर कॉपी फॉर्मेशन होती है तो नेक्स्ट फिगर जो हमारे पास आएगा गाइज, उसके अंदर ये सेंट्रोमेयर है और इसके अंदर ये सिस्टर क्रोमेटिन फॉर्मेशन हो जाती है, एक्स शेप में अपने आप को अरेंज करती है। ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो अपने आप को एक्स शेप के अंदर अरेंज करता है। ओके गाइज, यस। फिर नेक्स्ट जब स्टेप आता है तो इसके अंदर क्या होता है, एलोंगेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है कि जो सेल होता है वो एलोंगेट करता है अपने आप को, मीन जो सेल होता है वो इस प्रकार से एलोंगेट कर लेता है। और एलोंगेट करता है तो साथ में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी अपने आप को एलोंगेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर एलोंगेशन हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास इसमें गाइस क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन हमारे पास सेंट्रोमेयर जो है एक्स शेप के अंदर ये इस प्रकार से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मैच्योरिटी कंडीशन और आ जाती है इसके अंदर, जैसी बढ़ती है तो उसके बाद जो सेल होता है उसके अंदर क्या बन जाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है गाइस। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जैसे ही दो भागों के अंदर डिवाइड होता है तो उसके बाद इसके अंदर फिर से ये हमारे पास जो 4 हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो इस प्रकार से दोनों के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास जो आता है गाइस, उसमें 2 डॉटर सेल जो है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ये इसमें न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाती है। ओके गाइस, तो ये हमारे पास इस प्रकार से सेल डिवीजन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है और हमें 2 डॉटर सेल जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार 2 डॉटर सेल प्राप्त हो जाते हैं और ये हमारे पास कहलाता है रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है उसकी कितनी टाइप होती है, लेकिन उससे पहले हम लिख देते हैं इसको। ये हमारे पास माइटोटिक सेल डिवीजन है, माइटोसिस या माइटोटिक इसके अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 डॉटर सेल भी फॉर्म हो चुके हैं। ओके गाइस, अब हम इसमें बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
there are two main type of reproduction. These are, first one is asexual reproduction, and second one is sexual reproduction. ओके गाइज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गाइज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे. सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके. ओके गाइज, जय हिंद.